हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनेंगे विद राजा पर। तो कैसे हैं यहाँ पर लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। तो चलिए पुनः से आज मैं आप सभी के लिए एक नए वीडियो लेकर के आ गया हूँ और आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिनका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। तो प्लीज़ उन सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना भी हो सके इससे फायदा उठाएं। मैं इस वीडियो में आज बात करूंगा सोशल साइंस का, और सोशल साइंस का वैसा सभी 80 ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं जो कि बिहार बोर्ड में आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। तो मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा और आपको अच्छे नंबर लाना है मैट्रिक में। तो चलिए हम आज इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सबसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज़ अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और एग्ज़ाम जब होगा तब मैं सबसे पहले आंसर की लेकर के उपलब्ध रहूँगा, तभी आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में क्या है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी बिस्मार्क ने किया था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहा है, क्या बता रहा है, ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी यूनान। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या क्या है कि वॉर एंड पीस की रचना, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन बी होगा, इसका भी आंसर होगा ऑप्शन बी टॉल्स्टॉय। टॉल्स्टॉय साहब ने किस किताब को लिखा था? वॉर एंड पीस। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि मार्च, नीचे करते इसको देखो, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा हनोई समझौता, ऑप्शन बी। इसका आंसर क्या होगा? हनोई समझौता। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है देखिए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो इसका आंसर होगा कि दिसंबर 1920 नागपुर का अधिवेशन में ये पारित किया गया था, दिसंबर 1920 में। हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मैं बता दूं कि इसका आंसर होगा 1907। कब? 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1907 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ। इसका आंसर होगा देखिए महानगर, लेकिन इसका ऑप्शन में देखिए क्या बता रहा है कि ग्राम है, कस्बा है, नगर और महानगर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महानगर, ऑप्शन डी महानगर हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं? तो इसका आंसर होगा पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र से। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ? गुटेन वर्ग का जन्म किस देश में हुआ? तो मैं इसका आंसर बता दूं, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन बी जर्मनी में हुआ था। मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि इस वीडियो को उन सभी विद्यार्थियों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा आप लोग जिसका भी एग्जाम मैट्रिक का होने वाला है। अगर आपका पड़ोसी में भाई बहन जो भी रिश्तेदार हो उस तक जरूर पहुंचेगा, क्योंकि एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा ही संभावना है। और आप जितने भी ग्रुप में हैं, जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं, सभी ग्रुप में इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके और थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन होता है कि आप लोग वीडियो देखते हैं और कमेंट अच्छा सा कीजिएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित था? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर मैं बता दूं 11 का ऑप्शन हो जाएगा बरौनी, ऑप्शन बी बरौनी में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि भाखड़ा नांगल परियोजना
भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा सतलज नदी पर। कितना? ऑप्शन सी, सतलज नदी पर। हम चलते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है, देखिए कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है इसमें से कौन? तो इसका आंसर होगा बरौनी। क्या? ऑप्शन बी, बरौनी। हम चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ से कि मैंग्रोवेस का सबसे अधिक विस्तार क्या है? थोड़ा सा इसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है हमको, तो क्या होगा इसका क्वेश्चन 14 का ऑप्शन हम बता दें कि ऑप्शन होगा बी, सुंदरवन में। क्या? ऑप्शन बी, सुंदरवन में। हम चलते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 150 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन 15 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? तो इसका मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 2/3। ऑप्शन बी, 2/3। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है, देखिए कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? तो इसका आंसर है अरेबिका। ऑप्शन बी, अरेबिका। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित नगर है, तो मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन डी, चेन्नई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है? तो मैं इसका आंसर बता दूं कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सीमेंट उपयोग में होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, सीमेंट उद्योग में होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है कि बिहार में ग्रैंड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? बिहार में जो हुआ ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पंचायती राज। ऑप्शन डी, पंचायती राज में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में थोड़ा ध्यान से देखिए कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, ऑप्शन इसका हो जाएगा समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है, देखिए इधर से थोड़ा सा इधर करते हैं। हाँ, कि बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था करती है। बिहार पंचायती राज अधिनियम महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50%। कितना? अब 50%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि दलित पैंथर्स कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औद्योगिक मजदूरों के शोषण से मुक्ति। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में क्या कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण था। बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये क्वेश्चन इस बार भी आ चुका है सेंटर का एग्जाम में। तो इसका आंसर होगा पानी की कीमतों में वृद्धि के कारण। ऑप्शन ए, पानी की कीमतों में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है कि राजनीतिक दल का आवश्यक है। क्या है? राजनीतिक दल का आशय है। राजनीतिक दल का आशय है। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो इसका मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों के समूह से। क्या? व्यक्तियों के समूह से। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोला है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है। तो इसका ऑप्शन देख करके बोल हम लोग क्या होता है कि क्या रहता है? समान अवसर। क्या कहते हैं? समान अवसरकारों। अब क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग बढ़ते कि नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 71 करोड़। कितना? 71 करोड़।
ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है क्या कि योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला है कि भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घट गया है। क्या है? ऑप्शन ए घट गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। अब इसको बताना है कि कब लगाया है, तो मैं बता दूं इसका आंसर हो जाएगा 1868 में। कितने? 1868 में, या 1868 या 1968। जो 32 का क्या हो जाएगा? 32 का हो जाएगा हम जो भी 1968 या 1900। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि चेक एक प्रकार की मुद्रा है, चेक एक प्रकार की मुद्रा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए क्या होगा? साख। चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो क्या होगा? ऑप्शन ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 में क्या है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 24 घंटे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो इसका आंसर है मुंबई को। भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? 36 का हो जाएगा ऑप्शन सी 1918, 1918। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 में बोला है कि रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं। 37 का ऑप्शन हो जाएगा ए परस्पर। क्या? ऑप्शन ए परस्पर। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर कि वैश्वीकरण का अर्थ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश का अर्थव्यवस्था का विश्व। तो मतलब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से थोड़ा सा कि 39 में कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित आपदा है, तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन डी होगा। इनमें से सभी, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी और इसमें से सभी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। क्वेश्चन नंबर 40 में बोला है कि स्थल पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? स्थल पर होने वाला कंपन को भूकंप नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 41 में है कि रंपा विद्रोह कब हुआ, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 1916। कब? 1916 हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लगता है दोबारा क्वेश्चन ये आ चुका है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ, तो इसका मैं आंसर बता दूं 1916 में हुआ। 1916 की ओर हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ, तो इसका आंसर मैं बता दूं 43 का 1929 के लाहौर अधिवेशन। 43 का 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर हम बढ़ते हैं कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की, तो इसका आंसर है गुरुदयाल, नहीं ऑप्शन गलत होगा। 44 का हम बता दें कि ऑप्शन सी होगा लाल हरदयाल 1913, लाल हरदयाल 1913। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन सी लाल हरदयाल 1913। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो इसका आंसर है दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर के बढ़ते हैं हम लोग कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो इसका आंसर है दांडी मार्च 1913। किस सब, ऑप्शन सी 47 का ऑप्शन सी दांडी मार्च 1930। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो इसका आंसर है 1925। 1925 में के बी हेडविक्सन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन बी। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। तो इसका आंसर है बारदौली किसान आंदोलन के दौरान दी गई, ऑप्शन ए। 49 के ऑप्शन ए। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थक में शुरू हुआ। तो इसका आंसर मैं बता दूं कि ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 और तुर्की के, 1920 और तुर्की के समर्थन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ। बहुत भी क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह कब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1855 में। कितना, 1855 में, नहीं गलती, 1857 में। 1857, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। कितना हो जाएगा, और हमारे याद से सही है बिल्कुल ऑप्शन बी 1851 का ऑप्शन बी 1857 की। और हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर कि गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो इसका आंसर होगा 1916। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। ऑप्शन देखते नीचे है या नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1916। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या बोल रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तब ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। बहुत भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर होगा 1885 में हुई। कहाँ हुई, तो बम्बई में, मतलब अब के मुंबई में हुई थी। हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया, किसने आरंभ किया। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया। तो इसका आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। बहुत भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो सकता है इसका 57 का, हाँ ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 58 में बोला है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर हो सकता है होगा 1929, ऑप्शन डी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 की ओर कि गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चंपारण में। कहाँ, चंपारण में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की। तो इसका आंसर है M.N. रॉय, ऑप्शन ए M.N. रॉय। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कि यंग इंडिया। किसका, यंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर लोग हम बढ़ते हैं। 62 में बोला कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि ऑप्शन हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 की ओर कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था। तो इसका आंसर है 26 जनवरी
1930। तो ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या बोल रहा है कि चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर हम बता दें कि 1917। चंपारण आंदोलन कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1917 में। और हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया? ऑप्शन 65 का हो जाएगा, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया? तो इसका आंसर 1909 की अधिनियम, मर्लो मिंटो अधिनियम जो जिसका नाम था। हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफर खान। किसको? खान अब्दुल गफर खान, ऑप्शन ए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर कि अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर है मोपाल विद्रोह का, ऑप्शन डी। 67 का ऑप्शन डी। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो इसका आंसर है 1915 में। कब? 1915 में, 9 जनवरी 1915 को। हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, ढाका जो अभी बांग्लादेश का राजधानी है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कि हिंदू सभा की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 70 में बोला है कि हिंदू सभा की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी। हिंदू सभा की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर बढ़ते कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी। 71 का ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर हम बता, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका आंसर है 3 फरवरी 1928। 3 फरवरी 1928 को। अब हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या बोल रहा है कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ? तो मैं इसका आंसर बता दूं कि 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ और इसी के कारण क्या होगा? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 की ओर कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? देखिए, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा कि सर जॉन साइमन। देखिए, इसमें ऑप्शन गलत इधर कर दिया गया, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी नीचे हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जो सी लिखा हुआ है क्या होगा? सर जॉन साइमन। हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा कि A.O. ह्यूमो, ऑप्शन बी। इनका पूरा नाम ये लिखा हुआ है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए क्या है कि लॉर्ड हंडिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? लॉर्ड हंडिंग ने बंगाल विभाजन कब वापस लिया? तो इसका आंसर है 1911 को बंगाल विभाजन वापस हो गया था। अब हम लोग बता दें कि बंगाल विभाजन 1905 में होता है, इसका वापस कब हुआ? 1911 की में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 में। क्वेश्चन नंबर 77 में बोला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? बता दिए थे हम तब भी, इससे पहले बता दिए, इसी वीडियो में बता दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था। कहाँ? तब अब क्या है? मुंबई। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 77 का ऑप्शन बी हो जाएगा, अब मुंबई, ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में बोला है कि वर्नकूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? वर्नकूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? तो मैं इसका आंसर बता दूं कि 1878 में। वर्नकूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? 1871 में। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर कि बंगाल विभाजन में बता दूंगा हूँ कि बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। और बंगाल विभाजन कब निरस्त हो गया, मतलब वापस ले लिया गया? तो 1911 में। तुरंत क्वेश्चन आया हुआ था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 और लास्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा महान व्यक्ति जिनका नाम है नेताजी, जिसको हम लोग कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि 80 के 80 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा हो आपको, और इस क्वेश्चन से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के एग्जाम के लिए। तो प्लीज़ इस वीडियो को अगर अब तक देख रहे होंगे तो वीडियो को थोड़ा
शेयर कर दीजिए उस सब विद्यार्थियों के लिए जिनका भी एग्जाम है। और इसमें से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि बिहार बोर्ड में टकराएगा, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं बिहार बोर्ड में। तो मैं एक बार और निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और थोड़ा सा लाइक कमेंट कर दीजिए। अगर चैनल पे हैं तो नए से हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आंसर की लेकर उपलब्ध करूँ आऊँ ना जब एग्जाम के समय, तो आपको सबसे पहले आंसर की सही से प्राप्त हो जाए। और मैं इसी तरह के एग्जाम तक, जब तक एग्ज़ाम होएगा तब तक सभी सब्जेक्ट का आंसर कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और आप जाकर के रीजनिंग में जाके प्ले लिस्ट में जाइएगा, क्लास 10th का प्ले लिस्ट बनाए और उसमें सभी क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट, साइंस, हिंदी, संस्कृत, मैथ और सोशल साइंस सभी का मैं वीडियो लेकर के रख चुका हूँ वहाँ पर, तो जाकर के देख लीजिएगा। इसके लिए अब तक आप देख रहे थे, इसके लिए धन्यवाद और धन्यवाद। चलते हैं, जय हिंद।